हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा आप सोच रहे होगे कि ड्रॉपर की बात होने वाली है, यहाँ पे रॉकस्टार मूवी के पोस्टर लगा रखे हैं, वो भी ब्लर। समझाता हूँ मेरे भाई, यार ये मूवी अभी री रिलीज हुई है और मजे की बात ये है कि इसके री रिलीज ने जितना पैसा कमाया है इसके ओरिजिनल रिलीज ने भी उतना पैसा नहीं कमाया था। और यहाँ पे ये मूवी बहुत ज्यादा सक्सेस रही इसके सेकंड चांस के अंदर, और आप इस बार खुद को सेकंड चांस ऐसा ड्रॉपर देने वाले हो। तो चलिए यार, अब सारे ही मिथ को, प्रोस को, कॉन्स को एक थाली में रखते हैं और बहुत डेप्थ के अंदर समझते हैं। सबसे बड़ा मिथ जो आता है कि सर एज प्रॉब्लम होती है क्या आगे, क्या बच्चे हमें बूढ़ा कंसीडर करते हैं? भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर आगे ड्रॉप लेते हो, किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाना चाह रहे हो, कोई जॉब लेना चाह रहे हो, वहां पे कोई एज का मैटर नहीं होता है। आप आगे मास्टर्स करने जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि गैप ईयर सर्टिफिकेट मांगते हैं, और वो कोई इक्का दुक्का कॉलेज ही होता है, वरना गैप ईयर सर्टिफिकेट भी नहीं लगता, और गैप ईयर सर्टिफिकेट भी बहुत इजीली आप लोगों का बन जाता है। तो इस मिथ से बिल्कुल बाहर आ जाओ भाई कि एज का कुछ भी फर्क पड़ता है। दूसरा, सर हमने तो ये सुना है कि जो लोग जो ड्रॉप लेते हैं उनके साथ एक टैग रहता है ड्रॉपर का, उनको तो जॉब्स ही नहीं मिलती। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी क्लास के अंदर जो बतेरे ड्रॉपर्स थे, और आज वो अमेजन के अंदर प्लेस है, कोई एसेंचर के अंदर प्लेस है, कोई कहाँ प्लेस है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ना एक पता नहीं कहाँ से ये बात जो है वो निकल के आई हुई है, आप लोगों के दिमाग में कहाँ से घोट दी जाती है, बात मेरे को समझ में नहीं आती। कि सर हम अगर कैंपस प्लेसमेंट के अंदर बैठे, या अगर हम अपनी डिग्री के बाद जो है बाहर कई प्लेसमेंट लेने बैठे, वहां पे इंटरव्यूअर ने हमसे ये पूछ लिया कि इस एक साल में तुमने क्या किया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? सर ड्रॉपर का तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। भाई कहानी ना बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पर अगर रिक्रूटर को आप ये बोलते हो ना कि सर मेरा सपना था इस कॉलेज के अंदर पढ़ाई करना, ये जो आज मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ इस कॉलेज के अंदर आपके सामने बैठकर, ये मेरे उस सपने का नतीजा है। मैं किसी रीजन की वजह से अपना जो है इस ड्रीम कॉलेज तक उस साल नहीं पहुंच पाया था, बट कसम खाई थी, प्रॉमिस किया था खुद से कि मैं पढ़ाई इसी कॉलेज से करूंगा, और आज आपके सामने बैठा हूं, इंटरव्यू दे रहा हूं, बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। यकीन मानो, ऐसे जिद्दी लोगों को, ऐसे लोगों को जो कि दृढ़ निश्चय एक बार कर ले तो अपनी उसको उखाड़ फेंकते हैं, रिक्रूटर्स ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। यकीन मानो, रिक्रूटर्स जो है पागल होते हैं ऐसे लोगों के पीछे, क्योंकि उन्हें चाहिए ऐसे लोग कि उनकी कंपनीज में ऐसे लोग आए कि अगर उन्हें कोई टास्क दिया जाए तो वो उस टास्क को पूरा करके ही माने। तो इसका कहीं से कहीं तक भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ ही है। उसके बाद बहुत बड़ा मिथ आप लोगों के दिमाग में एक फितूर जो है वो घुसा दिया जाता है कि सर डेटा के बेस पे एक बात कही जाती है कि भाई टॉप कॉलेज जो ड्रॉपर्स होते हैं ना, वो उतना ज्यादा टॉप कॉलेज के अंदर पहुंच नहीं पाते। मैं कह रहा हूं, तुम्हें मतलब क्या है उनसे? तुम्हें मतलब होना चाहिए तुम्हारी सीट से, तुम्हारे ड्रीम कॉलेज से। और जिस दिन तुम अर्जुन बनना सीख गए, फालतू की बातें सुनना छोड़ दी, फालतू की बातें देखना छोड़ दी, उस दिन तुम्हारा ड्रीम कॉलेज का रास्ता और साफ होता चला जाएगा। तो ये बात बिल्कुल भी दिमाग में लानी ही नहीं है। अब उसके बाद बच्चों का एक बहुत बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर एक ना ड्रॉपर का टैग हमारे साथ लगता है। अब कुछ बच्चे इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हैं कि मैं तो ड्रॉपर हूँ भाई, हाँ मैं तो ड्रॉपर हूँ, मैंने तो ड्रॉप लिया है। आप लोगों को भी मैं एक बात बता दूं, अगर जो आप बड़े बड़े नाम सुनते हो, उन्होंने अगर ड्रॉप लिया है ना, जैसे हार्वर्ड से लिया है, मार्क ज़करबर्ग जो है वो ड्रॉपर थे, उन्होंने भाई बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से जो है ड्रॉप लिया है। तुम ले रहे हो स्कूल से ड्रॉप, तो इसको एज अ पॉजिटिव तो मत सोचना अपने दिमाग के अंदर कि इसकी बहुत बड़ा जो है वो टैग। हाँ ड्रॉप लेते हो कि भाई मैंने अहमदाबाद जो है वो मैंने ड्रॉप किया, और उसके पीछे का रीजन बहुत स्ट्रांग है कि मैं जो है वो ये उखाड़ना चाहता था, मैं ये करना चाहता था, मैंने आईआईटी ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरे पास ये एक बिजनेस प्लान था, मैं लोगों की बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा हूं, तो वो चीज जस्टिफाई करती है, समझ रहे हो। और दूसरे बच्चे, सेट ऑफ बच्चा क्या कहता है कि सर ड्रॉपर का एक नेगेटिव सा टैग रहता है
कि तूने तो ड्रॉप लिया है, तू तो बेकार स्टूडेंट रहा होगा, उन्हें घुमा फिरा के ये बात बोलना वापस कि बेटा मैं आज इस कॉलेज के अंदर हूं ना मेरे भाई, तो वो मेरी मेहनत की वजह से हो। बात है समझ में। अब उसके बाद ये सारे मिथ क्लियर हो गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके प्रोज है भाई, मैं आपको सारी बातों की एक बात कहता हूं, आपके ड्रीम कॉलेज में, आपके उस कॉलेज के अंदर जिसका दिन रात का सपना आप लोग देख रहे हो, ड्रॉप लेने से अगर वो सपना साकार होता है, आप अगर ड्रॉप नहीं लेते तो किसी टीयर 2 कॉलेज के अंदर जाके बैठ जाते, अपने किसी स्टेट के कॉलेज के अंदर जाके बैठ जाते। वहीं अगर आपने ड्रॉप लिया है और आप एक टीयर 1 कॉलेज के अंदर जाके बैठे हो ना, वो चीज सारी जस्टिफिकेशन दे देती है, वो चीज दिल दिमाग बॉडी आंख नाक कान सबको तसल्ली दे देते हैं मेरे भाई। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात आप लोगों को एक बात बता देता हूं बेटा, आप जो है वो उस 90% तक जो जनता होती है उससे बहुत आगे निकलते हो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर होते हो वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है। जो रेस होती है ना आपकी जॉब की, प्लेसमेंट की, इनकी जो रेस होती है, उस रेस में आप 10 कदम आगे से खड़े होते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रीम कॉलेज पहुंचने के बाद ही सब कुछ हो जाता है, नहीं नहीं, असली मेहनत तो एक्चुअल में आपकी यहाँ पे आके शुरू होती है। बट वो जो रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है ना बेटा, वो बहुत आगे से जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसी के पीछे जो है बच्चा भागता है। अब उसके बाद सबसे बड़ी जो कॉन्स यहाँ पे निकल के आते हैं, जो बड़ा ही नेगेटिव चीज है, सबसे बड़ी है सोसाइटी का प्रेशर। आपके नाना के, चाचा के, भाई के बेटे के, भतीजे के लड़का, कोई लेना देना नहीं है उनको, बस आ जाएंगे, अच्छा तू घर पे है, अरे हमारा चुन्नू तो भाई इतने बढ़िया कॉलेज के अंदर जाके पढ़ रहा है, मैं कह रहा हूँ उसको बोलो कि एक काम करो, उसको मेरी किताबें भी दे दो, वो भी जाके पढ़ ले। ऐसे लोगों को एंटरटेन करना ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा ना मेंटल प्रेशर आप लोगों को देंगे अगर आप जो है ड्रॉप लेते हो तो। उसके बाद आपको क्योंकि ये सेल्फ डाउट इतना आ जाएगा, ये सोसाइटी के लोग प्रेशर इतना मार के देंगे कि आप सेल्फ डाउट में आ जाओगे कि यार मैंने ये डिसीजन सही लिया भी है नहीं लिया। आप जो है घर के फैमिली के फंक्शंस में ऐसे मुंह छुपाते छुपाते लोगों से जाओगे, बचोगे कि भाई कोई मेरे से पूछ ना ले कि तू क्या करेगा। ये ड्रॉप अपने साथ ये सारी चीज लेकर आते, क्योंकि आप इस डिसीजन को लेने का प्लान कर रहे हो। तो मैं सारी बातें पॉजिटिव नेगेटिव हर एक पहलू आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। उससे बड़ी चीज, आप लोगों को सेम कंटेंट, सेम बुक्स जो है उस साल फिर से पढ़नी है, वही चीज वापस से आप लोगों को पढ़नी है। और देन चौथी सबसे बड़ी चीज, अगर वो जो सोशल मीडिया वाली चीज है, आप अपने दोस्तों को देखते हो कि मेरा दोस्त तो अच्छा आज यहाँ अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ यहाँ घूमने गया है, और आप देख रहे हो कि कोई एसआरसीसी की फोटो डाल रहा है, कोई हिंदू की डाल रहा है, कोई IIM इंदौर की फोटो डाल रहा है, तो अंदर से जेलेसी आती है। मैं आप लोगों को एक बात, 100 बात की एक बात बोलता हूं, ये सारी चीजें जस्टिफाई हो जाएगी जिस दिन आप अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच जाओगे। तो अगर सोसाइटी वाले प्रेशर मार रहे हैं, यहां से सुनो, यहां से बाहर सेल्फ डाउट आ रहा है, तो ये तो पार्ट है, ये तो पार्ट है, ये तो आएगा ही। जिस दिन डाउट है कह देना कि भाई भैया ने बताया, तो ये तो आएगा ही, नेचुरल है, सबके साथ आना है। सेम बुक्स तो बेटा देखो पढ़नी ही पड़ेगी, तभी तो ड्रीम कॉलेज पहुंचेंगे। और जेलेसी की बात रही, कोई बात नहीं, नहीं चलाएंगे हम इंस्टाग्राम और फेसबुक, इतना ज्यादा हम नहीं चलाएंगे, हल्का फुल्का जब मन करेगा चला लेंगे। ये इन एप्लीकेशंस को हम कंट्रोल करेंगे, ये एप्लीकेशंस हमें कंट्रोल नहीं करेगी। आई होप बेटा आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन, भरपूर प्रिपरेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ प्रिपरेशन एडू कैप्टन आप लोगों की करा दे, तो बेटा आप ज्वाइन कर सकते हो एडू कैप्टन का प्रीमियम बैच। आपको गूगल पे आना है और लिखना है study.educaptain.in। क्या लिखना है? study.educaptain.in। पहले लिंक पर आ जाना। हमारा यहाँ पे जो टारगेट बैच आप देख रहे हो, प्राइस आप लोगों के सामने बेटा, इस टारगेट बैच के अंदर अगर आप क्लास 12 के अंदर जस्ट अभी एंटर हुए हो या फिर ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हो, CUET, IIMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, IP यूनिवर्सिटी, सबकी पर भरपूर प्रिपरेशन आप लोगों की होगी। यहाँ पे लेक्चर्स लाइव और रिकॉर्डेड का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगी जो कि टीचर्स ने, फैकल्टी ने हैंड रिटन की हुई है, मॉक टेस्ट आप लोगों को कंप्लीट मिल रहे होंगे, हर एक एंगल पे प्रॉपर डाउट सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा होगा।
आई होप बेटा आप लोगों को अमेजिंग अमेजिंग जो है बैच मैं आप लोगों के आगे देने वाला हूँ। और यस, एक बात ध्यान रखना, एडू कैप्टन अपना बैच हमेशा से लिमिटेड टाइम के लिए ही निकालता है। बाकी आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना या तो एंट्रेंस की महफिल, आप उस बैच के अंदर आके ज्वाइन हो जाओगे, उस ग्रुप के अंदर आके ज्वाइन हो जाओगे जहाँ पे आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हो। मैं टेलीग्राम पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ, बच्चों से बातें कर रहा होता हूँ, उनके डाउट्स ले रहा होता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के लिए करता रहता हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बिल्कुल इसी किसी बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो के अंदर मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।